तो जैन बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न आ रहा होगा जो कि 2022, 23, 24 में पूछा गया है, यानी कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमें बताना है कि इंटीग्रल -π/4 टू π/4 साइन इनवर्स x dx का मान क्या होगा। ठीक है, तो मैं पहले प्रश्न लिख लेता हूँ। हमें जिसका मान ज्ञात करना है उसको मैं i मान लेता हूँ। i इज इक्वल टू -π/4 टू π/4 और साइन स्क्वायर x dx। अब मैं यहाँ पर एक ज्ञान का बात बताता हूँ आपको। ज्ञान का बात ये बताता हूँ बच्चों कि कभी भी आप क्वेश्चन अगर ऐसा देखिए -a टू a fx dx, यानी लिमिट -a टू a हो, -5 टू 5 हो, -π टू π हो, -2π टू π हो, -π/4 टू +π/4 हो, तो हमेशा ये जो फंक्शन इसको चेक करें कि ये ऑड है, यानी कि ये विषम है कि इवन है कि सम फलन है, ये चेक करिए। ठीक है ना, पहले विषम चेक करिए या फिर सम चेक करिए। विषम फलन क्या होता है? अगर आपको fx बराबर, तो fx बराबर -fx अगर मिल रहा है ना, आप ये कह सकते हैं कि fx सुनिए मेरी बात, अगर आपको fx बराबर नहीं है f माइनस एक्स के, fx बराबर नहीं है f माइनस एक्स के, तो वो ऑड फलन होता है। और अगर fx बराबर f ऑफ माइनस एक्स है तो इवन फलन होता है, इवन फंक्शन होता है, यानी कि विषम सम फलन होता है, सम फलन होता है। मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझिए मेरी बात। जैसे ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको आप fx मान लीजिए, fx बराबर हो गया साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं fx बराबर साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप f माइनस एक्स निकालिए जरा, f माइनस एक्स अगर आप लिखते हैं तो साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे आएगा। अरे यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, माइनस एक्स होगा तो यहाँ पर माइनस एक्स होगा। अब आपको पता है कि साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा साइन स्क्वायर एक्स। कहने का मतलब f ऑफ माइनस एक्स का भी मान साइन स्क्वायर एक्स है और f ऑफ x का भी मान साइन स्क्वायर एक्स है, यानी कि fx बराबर है f ऑफ माइनस एक्स के। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो फंक्शन है क्या है, वो इवन है। ये जो फंक्शन क्या है, इवन है। ठीक है, और जब भी हमारा, अब यहाँ पर रूल समझिए, प्रॉपर्टी समझिए। ठीक है, कि जब भी हमारा a टू माइनस a fx dx के रूप में अगर फलन दिया हो और ये fx हमारा जो है इवन हो, तो उस कंडीशन में हम लिखते हैं, बच्चों यहाँ पे आप चीज जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान रखिएगा। उस कंडीशन में मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 इंटीग्रल ऑफ 0 टू a fx dx। अगर फंक्शन हमारा इवन है तो, यानी कुल मिलाकर के ये हटा करके एक नया लिमिट बनाते हैं 0 टू a और साथ में 2 लगाते हैं यहाँ पे, और जस का तस फलन उतर जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो कहने का मतलब हमको ये पता चल गया कि भैया साइन स्क्वायर एक्स हमारा जो है इवन फंक्शन है, यानी कि सम फलन है। तो क्या करूंगा, इस समाकलन लिखूंगा, आगे 2 लगाऊंगा आई बराबर, और लिमिट 0 टू a मतलब π/4, और यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिए, जब भी हमें साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करना होता है, जब भी कभी भी है ना, कभी भी आपको साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करना होगा तो इसके स्थान पे आप लिखिएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखिएगा। याद रहेगा कि नहीं? ठीक है, ये चीज लिखिएगा। अच्छा, ये चीज हमने लिख दिया। उसके बाद दूसरा काम करिएगा कि ये जो है बांट दीजिएगा 2 को, यानी कि 1/2 माइनस cos 2x/2 कर दीजिएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा दूसरा काम। अगला काम क्या करिएगा बच्चों, अगला काम आप करिएगा लिमिट को बांट दीजिएगा, यानी कि i इज इक्वल टू 2 को आप यहाँ पर है ना, 2 पूरे के लिए 2 है तो आप बड़ा सा ब्रैकेट बनाइए और लिमिट को बांटिए। लिमिट कहने का मतलब समाकलन को बांटिए, तो इंटीग्रल ऑफ 0 टू π/4 1/2 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 टू π/4 है ना cos 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, मैं इस सवाल को दोबारा लिखता हूँ दूसरे पेज पे। अच्छा ठीक है, मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 2 बाहर है, बड़ा सा ब्रैकेट, 1/2 को आप बाहर करिए और dx का समाकलन x होता है, लिमिट यहाँ पर लगाइए 0 टू π/4, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस। ऐसे ही 1/2 को यहाँ से बाहर करिए, 1/2 को यहाँ से बाहर करिए। cos 2x का समाकलन क्या होता है, sin 2x होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा sin 2x, और x के साथ जो 2 है ये बाहर आता है, तो बाहर मतलब बाहर नहीं नीचे आता है ना, जो समाकलन के बाद जो नीचे आने यहाँ पर 2 आएगा, तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ठीक है, समाकलन खत्म होने के बाद आप एक लगाएंगे यहाँ पे लिमिट 0 टू π/4। मैं इसको दोबारा लिखता हूं, तो मैंने यहाँ पर सवाल को दोबारा लिख लिया है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। i इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1/2, यहाँ पर लिमिट रखिए जरा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x के प्लेस पे आएगा पहले π/4 माइनस 0 माइनस 1/2, यहाँ पे लिमिट रखिए। अच्छा एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 2 को बाहर कर सकते हैं, यानी कि अचर को बाहर कर देते हैं ना, जैसे जिस तरह से समाकलन में जिस फलन का समाकलन करना है, अगर उसके साथ अचर का गुणा है तो बाहर चला जाता है, ऐसे ही जिसका लिमिट लगाना है, लिमिट वाला मान निकालना है, तो इसमें कोई अचर है तो बाहर कर, 2 बाहर जाएगा तो ये बनाएगा इसको 4। अब अंदर बचा sin 2x, तो लिमिट रखिए, तो sin 2x π/4 माइनस sin 2 इंटू लोअर लिमिट 0, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, i इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट π/4 माइनस 0, π/4 बाहर क्या है 1/2, तो गुणा होगा तो क्या आएगा π/4 2 की 8 आएगा, माइनस 1/4। अंदर देखिए कि 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, साइन π/2 आएगा या साइन 90 आएगा, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, माइनस साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो i इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 2 बाहर है, अंदर आएगा π/8 माइनस 1 माइनस 0 1, 1/4 गुणे 1, 1/4। ठीक है, इस 2 को अंदर लेकर के अगर आप चाहते हैं तो आपको मिलेगा, 2 अंदर जाएगा तो आएगा π/4 माइनस 1/2, और यही है आपके पास आंसर। ये क्या है आंसर। तो जो प्रश्न आपके सामने था, जो इस सवाल में जो प्रश्न था आपका, उसका आंसर हो जाएगा π/4 माइनस 1/2। मुझे उम्मीद है सवाल आपको जरूर समझ आया होगा बच्चों, और अगर वीडियो आपको समझ में आया, वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, और कोई डाउट हो तो आप डाउट जरूर कमेंट में कर सकते हैं।